विधायक भानु प्रताप शाही मेरे साथ हैं और बहुत हमलावर हैं कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका जवाब अभी भानु प्रताप शाही ने पॉइंट वाइज दे दिया। भानु जी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तो लिटरली मतलब सिर्फ रोए नहीं कह रहे हैं कि आप लोग फुल पेज ऐड दे रहे हैं, हम लोग के पास तो चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है, सारा अकाउंट फ्रीज कर दिया। यहाँ तक कि 1950 करोड़ जो इलेक्टोरल बॉन्ड का था वो भी बीजेपी फ्रीज कर दिया। नहीं, ये कांग्रेस में तो इनके पास बहुत माल है। कांग्रेस के पास माल का कमी नहीं है। उनके एक सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया पाया जाता है, मशीन बंद हो जाता है। इनकम टैक्स के लोग और ईडी के लोग और बाकी लोग 7 दिन तक बैठे रहते हैं नोट गिनने के लिए, मशीन गर्म होकर बंद हो जाता है। उतना बक्सा नहीं है कि पैसा ले जाया जाए। और कांग्रेस आज रोना रो रही है, तो ये तो प्रदेश की जनता देख रही है कि राजेश ठाकुर जी झूठ बोल रहे हैं। उन्हीं के सांसद, उन्हीं के प्रदेश के सांसद, 350 करोड़ उनके घर मिला कि नहीं मिला? तो आप बोल रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है। मांग लीजिए थोड़ा सा उनसे पैसा। लेकिन राजेश ठाकुर तो कह रहे हैं कि जब मिला पैसा तो उसके बाद क्या करें? तो वो तो इनकम टैक्स बताएगा। लेकिन हम लोगों के संज्ञान में, आप लोगों के माध्यम से तो यही आया ना कि 350 करोड़ रुपया कांग्रेस के सांसद के पास है। उसी में से थोड़ा सा मांग करके लड़ लीजिए। मैं राजेश ठाकुर जी को सलाह यही दूंगा। अच्छा, ये हेमंत सोरेन जी जेल गए तो उनकी पत्नी राजनीति में आ गई, सक्रिय राजनीति में। केजरीवाल जेल गए, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, अब खबर है कि वो सक्रिय राजनीति में। तो खबर ये है कि जिस तरीके से मतलब जो एक इमोशनल कार्ड जो है वो इमोशनल कार्ड खेलने की तैयारी, तो इसको बीजेपी कैसे काटे? नहीं, देखिए, कई बार ऐसे राजनीति में हुए हैं कि अगर कोई राजनेता जेल गया है तो उसके परिवार के लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए हैं। तो ये दोनों, चाहे कल्पना सोरेन जी हों या केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हों, वो लोग आए हैं राजनीति में। तो पहले तो उन लोगों का बहुत सारा स्वागत है। अब सार्वजनिक जीवन में आने के बाद क्या कठिनाई है, क्या परेशानी है, चुनाव लड़ना कितना मुश्किल है, सार्वजनिक जीवन कितना कठिन है, ये उनको पता चलेगा। लेकिन कल्पना जी को या अरविंद केजरीवाल जी के वाइफ को ये बात तो जवाब देना पड़ेगा, चूंकि उनके पति मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। तो जो उनके कार्यकाल में जो घटित घटना है उसका जवाबदेही भी उन्हीं लोगों के ऊपर आती है। एक आखिरी सवाल, ये थोड़ा निजी है। भानु प्रताप शाही, जब भी ईडी की बात होती है तो भानु प्रताप शाही विशेष तर्ज पर निशाने पर रहते हैं विपक्ष के। भानु प्रताप शाही इंडिविजुअली इसको कैसे पकड़ते? मेरे पास हिम्मत है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे साथ उस समय कांग्रेस ने अन्याय किया था, मुझे फंसाया था और मैंने उस झंझावात को झेला है। आज उस झंझावात को झेलने भर कलेजा इन लोगों के पास नहीं है। आज भी मैं फेस कर रहा हूं। हर 15 दिन पर मैं कोर्ट जाता हूं, कोर्ट के कटघरे में खड़ा रहता हूं और ये पिछले 12 साल से मैं झेल रहा हूं। मैं कभी सर झुका करके बात नहीं किया, मैं कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेला। और आज जो लोग रो रहे हैं, गिलगिला रहे हैं, उनको भी विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए। आप अगर सही हैं तो कल न्यायालय इंसाफ करेगा। इरफान जी कांग्रेस में बोला है। इरफान जी का हमारे पास जो वो बोलने के लिए तो डॉक्टर है, लेकिन उनका दवा हमारे पास है। जब एक डोज हम देते हैं तो 2 महीना वो शांत रहते हैं। आपको पता होगा कि मैंने कहा था कि आपके घर पर बुलडोजर चलाऊंगा, यही मेन रोड कांड में, तो 2 महीना चुप थे। कल से फिर उन्होंने मुंह खोलना शुरू किया। फिर हमको डोज देना पड़ेगा। अब हम मेडिसिन मंगवाते हैं, फिर उनको देंगे। तो ये तो भानु प्रताप शाही विधायक हैं भवनाथपुर से, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए, राजेश ठाकुर के पास या कांग्रेस के पास अगर पैसों की कमी है तो उन्होंने एक संदेश दिया है कि भाई धीरज साहू जी के पास से 350 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, तो उनसे थोड़ा बहुत वो मांग सकते हैं। ये इनका सजेशन। वहीं एक दवा मंगवा रहे हैं वो इरफान अंसारी के लिए। इरफान अंसारी ने इनको कांग्रेस में इन्वाइट किया था, तो कहा कि फिर से डोज देंगे। सहयोगी अरविंद साहू के साथ में अभिषेक भारती, TV 45 रांची।